आम आदमी पार्टी को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मैं आम आदमी पार्टी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संजय सिंह को जमानत मिली है। संजय सिंह वो शख्स हैं जो आम आदमी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। अरविंद केजरीवाल नंबर 1 की हैसियत रखते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस समय जेल में है। संजय सिंह इसलिए अहम है क्योंकि संजय सिंह जैसा वक्ता कोई नहीं है अरविंद केजरीवाल के बाद। इसीलिए मैं कह रहा हूं आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बहुत राहत मिली है। हमारे साथ ऋषिकेश जी हैं, ऋषिकेश कुमार संजय सिंह के वकील हैं। ऋषिकेश जी, लंच के पहले ही ये लगभग तय हो गया था, जब सुनवाई चल रही थी कि संजय सिंह को जमानत मिलनी तय है, जब कोर्ट ने ये कहा कि आप 6 महीने से क्यों संजय सिंह को जेल में रखते हैं, कि आप संजय सिंह से पूछताछ करना चाहते हैं, संजय सिंह को कस्टडी में इतने लंबे समय रखने का क्या मतलब है। तो ये लगभग तय हो गया था और ईडी के पास शायद जवाब नहीं था। मुझे लगता है यही वजह होगी कि दोपहर 2 बजे जब सुनवाई शुरू हुई तो ईडी के काउंसिल ने ये कहा कि हम जमानत का विरोध नहीं करते। आपने जो बात कही है वो उससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि जो कार्रवाई चली उस कार्रवाई से जो 2 हिस्सों में कार्रवाई थी, लंच के पहले लंच के पहले माननीय जजेस ने अपने सारे दस्तावेज को देखकर और हमारी दलीलों को सुनकर उन्होंने कुछ सवाल कहा कि भाई आपने 6.5 महीने से आपके पास क्या सबूत है। 2 करोड़ रुपए का आपने आरोप लगाया, इससे क्या पीएमएलए बनता है? जबकि आपने इनको सीबीआई में एक्यूज नहीं बनाया है, तो वो बताइए। और तीसरा कि जब आपने ये सारा अभी तक जो मुकदमा चल रहा है आगे किसी कस्टडी में रखने का क्या, आप इन तीनों चीज़ों पे आप जवाब लेकर आए नहीं। उन्होंने वार्निंग भी दी, अगर आपने सुना होगा कोर्ट की कार्रवाई, तो उन्होंने कहा नहीं तो हम इसमें ये लिखेंगे अपने आदेश में कि संजय सिंह जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई मुकदमा नहीं बनता है और सेक्शन 45 ईडी को पता वापस आए। और उन्होंने कहा कि कोई हमें आपत्ति नहीं है और उन्होंने मुंह भी नहीं खोला और कहा कि हम आर्गुमेंट क्यों नहीं करना चाहते। उन्होंने लिखाया वी आर नॉट ओपनिंग आवर आर्गुमेंट एंड वी आर गिविंग अ कंसेशन। व्हाई? बिकॉज दे नो दैट कि उनके पास सबूत नहीं है और मेरिट पे अगर डिसाइड होता तो बहुत सारी चीज़ें। एक सबसे अहम बात यह है, कई बार हम पहाड़ी इलाकों पे गए होंगे तो वहाँ पर ना बर्फ बहुत ज़्यादा जम जाती है, तो कई बार जब बड़ी गाड़ियाँ आती हैं ना तो वो रास्ता बनाती हुई चली जाती हैं। तो क्या इस केस में माना जाए कि संजय सिंह ने उस बड़ी गाड़ी का रास्ता इख्तियार कर लिया है, यानी जो अवरोध था वो खत्म कर दिया है? इस मामले में जो दूसरे लोग जेल में बंद हैं, धीरे धीरे सबकी जमानत का रास्ता। देखिए, इसको ना आप एक पत्रकार के तरीके से देखेंगे और मैं एक वकील के तरीके से देखता हूँ, तो क्या है कि जो पूरा मामला बनाया गया है वो एक तरीके से एक नैरेटिव की तरह चला। पहले फिर उसके बाद जो किसी और मामले में अब जो है माननीय अरविंद केजरीवाल, तो इस नैरेटिव का हिस्सा ये था इन सब लोगों ने मिलकर एक्साइज मामले में पैसे, ये इनका और उसमें संजय सिंह इनके एक आरोपी के बड़े आरोपी उस मामले में, जिसमें कि इनके जो 3 सबसे प्रमुख गिरफ्तारियां, उसमें से एक व्यक्ति जो सबसे प्रमुख जिसके खिलाफ ये कहते आए हैं कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है, उनके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय ने मुंह भी नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि इस नैरेटिव का अंत माननीय अदालत में किस तरीके से हुआ। देखिए, अब हम उस प्रोसीजर पे आते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो कॉपी होगी वो ट्रायल कोर्ट जाएगी, राउज एवेन्यू कोर्ट जाएगी। राउज एवेन्यू कोर्ट अदालत की शर्तों को तय करेगी। तिहाड़ जेल का नियम ये कहता है कि शाम से पहले ही अगर किसी कैदी को रिहा करना हो तो वो कर देते हैं, अगर सारे पेपर पहुँच जाते हैं। तो आपकी कोशिश यही होगी कि शाम से पहले ही तिहाड़ जेल में सारे पेपर पहुंचा जाए कि संजय सिंह। बिल्कुल कोशिश होगी। हमारी टीम अभी जो आदेश है उसको लेकर वहां जाएगी और अभी जो हमें सूचना मिली है कि संजय सिंह इलाज हेतु अभी जो है ILBS में है, उनका इलाज कस्टडी में ही है और वहाँ पे इलाज चल रहा है उनका। तो जब जमानत के कागज़ तिहाड़ अगर आज पहुँच जाते हैं तो देर रात उनकी रिहाई हो सकती है और अगर कुछ तकनीकी मामलों से अगर थोड़ा विलम्ब हुआ तो कल जो है उनकी कल सुबह तय है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिकेश जी। ऋषिकेश जी हमारे साथ थे, तमाम सवालों पर उन्होंने जवाब दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राहत इसलिए बड़ी मिली है क्योंकि वो दौर है जब आम आदमी पार्टी इस समय डाउनफॉल में है, अरविंद केजरीवाल जेल में है। आने वाले समय में ईडी का शिकंजा जो है वो 2 आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं,
चाहे वो आतिशी हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, उन पर भी एक गाज गिर सकती है। और ऐसे समय में संजय सिंह का बाहर आना, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आम आदमी पार्टी के लिए पिछले कुछ महीनों में देखा जाए तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा बूस्ट लग रहा है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।